हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वह क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम ऐसे दो टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? दूसरा हमारा टॉपिक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये दो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब 95% चांस रहता है कि यह ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आएगा ही आएगा। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये जो हमने डिफिनेशन लिखा है, अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा दोनों का। मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप थोड़ा सा बस इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान लगा कर देख लेते हैं, तो आपका दिमाग में इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा, एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका परिभाषा लिखा है, मैं आपको एक बार पढ़ कर बता दे रहा हूँ, अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इसका परिभाषा हमने लिखा है ऊष्माक्षेपी का ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है? उत्सर्जित होता है। अब यहाँ पर उत्सर्जित एक शब्द आया है। उत्सर्जित का मतलब क्या होता है? उत्सर्जित का मतलब होता है निकलना। मतलब कोई भी अभिक्रिया हो उसमें से क्या हो रहा है? उसमें से ऊष्मा निकल रहा है, उसी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित का मतलब निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसमें केवल म था, आ का मात्रा नहीं था, तो ये हमारे पास हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। देखिए आपको एग्जाम्पल जब दूंगा तो आपको 100% है कि यह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ? जैसे मान लेते हैं C+O2 हमने ले लिया, या हमने दो तत्व ले लिया, इसको हम जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा? CO2 बनेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और इसमें से ऊष्मा कितना निकलेगा? तो जो इसमें से ऊष्मा हमारे पास 94 कैलोरी निकलेगा। इतना हमारे पास 94% मतलब 94 कैलोरी इसमें से ऊष्मा क्या होगा? उत्सर्जित होगा, मतलब ऊष्मा इसमें से निकलेगा। तो यहाँ पर हमने यही बताया है। इस मतलब इस अभिक्रिया से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसमें कैसे लिखेंगे। ऐसी अभिक्रिया, क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो रहा है? इन दोनों का अभिक्रिया हमने जब किया है तो यह हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है, जब हमने इन दोनों का अभिक्रिया कराया है तो ये जो हमारे पास 94% कैलोरी है, ये ऊष्मा इसमें से निकल रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ऊष्मा निकलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। और मैं एक और एग्जांपल ले ले रहा हूँ। जैसे H2+O2 ले लिया हमने। जब हम इन दोनों की अभिक्रिया करेंगे तो यह हमारे पास बनेगा H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। और इसमें से कितना ऊष्मा बाहर निकलेगा? तो 136.8 किलो कैलोरी निकलेगा। क्या निकलेगा? 136.8, मतलब इसमें से ऊष्मा निकलेगा। और ये देखिए, ये जो हमने समीकरण दिया है ये संतुलित नहीं है, क्योंकि इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन नहीं है। तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो इसमें अब तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो अब हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो हमने जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराया तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास
H2O मतलब जल का एक सूत्र होता है H2O। तो ये जल मिला और उसमें से कितना उष्मा निकल रहा है बाहर, तो 136.8 मतलब उष्मा इसमें से निकल रहा है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आइए अब हम फिर से ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझते हैं। अब हमारे पास है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम इसमें समझेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमने यहाँ पर परिभाषा इसका लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करता है। अवशोषित का मतलब क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषित मतलब कि अपने अंदर ग्रहण करता है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी अभिक्रिया हो और उसमें ऊष्मा क्या हो रहा, मतलब ऊष्मा अवशोषित हो रहा है, मतलब ऊष्मा वो कोई भी अभिक्रिया अपने अंदर ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल हमने क्या ले रहे हैं, यहाँ पर PCl5 ले रहे हैं, PCl5 PCl हमने 5 ले लिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका नाम होता है। और इसमें कोई ऊष्मा जो है वो अवशोषित हो रहा है और हमें मालूम इसमें नहीं है कि कितना ऊष्मा अवशोषित हो रहा है, तो उसको हम मान लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, Q ऊष्मा अवशोषित हो रहा है। तो जब इसमें हमारे पास Q ऊष्मा अवशोषित होगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमारे पास बनेगा PCl3 बनेगा और प्लस में हमारे पास क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। तो ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब इसमें ऊष्मा को मतलब ये जो ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और हमें मालूम नहीं है कि इसमें कितना ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, तो हम उसे मान ले रहे हैं कि Q ऊष्मा जो है Q ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, मतलब अवशोषित कर रहा है। क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या बनाता है, PCl3 और प्लस में Cl2 यह हमारे पास बनाता है। तो हमने इसमें क्या परिभाषा बताया है कि ऐसी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है, अवशोषित होता है, ऊष्मा अवशोषित होता है। तो ये हमारे पास ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। तो जब इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, PCl3 और प्लस में Cl2 बन रहा है। अब ये जो हमारे पास है मतलब ऐसे हमारे पास है, एक तो ऐसे तीर के जैसा नहीं है, ये इस प्रकार से हमारे पास ये जो साइन है, ये जो से लकीर हमने, ये इसका मतलब क्या होता है कि मतलब हम इसके ये जो हमारे पास अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया से हमने ये अभिक्रिया बनाया है और इस अभिक्रिया से हम फिर से यह अभिक्रिया बना सकते हैं। तो इसलिए इधर भी तीर रहता है और इधर भी तीर रहता है, दोनों तरफ। मतलब ये जो अभिक्रिया बना है, इस अभिक्रिया से हम ये अभिक्रिया बना सकते हैं और इस अभिक्रिया से हम ये अभिक्रिया बना सकते हैं। तो यही हमारे पास इस तीर का मतलब होता है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।